हालात तो ये तो हमारा जो बिहार के सदर है वही बताएंगे। रही बात ये लोगों ने जो एक वावेला मचाया था कि हम मजलूमों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, तो ये निश्चित रूप पर इन लोगों ने साबित कर दिया कि लग्जरी कार वालों की गाड़ी है, पार्टी है, 5 स्टार होटल की पार्टी है। ये लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जो कुछ भी है बिहार में तो अख्तुल ईमान है, आदिल है, ये जो करेगा वही होगा। कि माजिद साहब ऐसा है कि अगर इन लोगों का रवैया यही रहा, अगर आप लोग इस पर तवज्जो नहीं दिए, आप एक भी आलिम को टिकट नहीं दिए, चाहे अब्दुल्ला सालिम को और इनको, उनको तो नहीं दिए, कम से कम आप बच गए, हम अगर इनको भी नहीं दिए तो समझिए पूरे सीमांचल बिहार का माहौल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आज हम सुबह जब आपके घर अभी मौजूद हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है, तो ये क्या कार्यकर्ता का प्यार है या फिर आप लोगों का एक नया कोई मिशन है या महफिल मशवरा रखें आप? कीजिएगा कैसे कैसे हम लोग जंग लेके हिम्मत और हौसले में, ना मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता, बीजेपी के किसी उम्मीदवार से कम हूँ, ना ही राजद के किसी एमएलए से, एमपी से, मैं किसी से कोई कम नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरा प्लान बिल्कुल मजबूत है। मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कल ये शिकायत ना रह जाए कि भाई हम मजबूरन इसको वोट दे दिए। अब तो आपके सामने विकल्प तैयार है। हम वो जो मेरे चाहने वाले हैं उन इंशाल्लाह मेरी जहां भी ज़रूरत पड़ जाएगी मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूं इम्तियाज़ भारती। अभी हम ठाकुरगंज विधानसभा में हैं और ठाकुरगंज विधानसभा के दिगलबैंक प्रखंड में मुफ्ती अतर जावेद के निवास पर हैं। अभी वर्तमान में जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि भी हैं और इस बार के मजबूत दावेदार भी हैं। हालांकि पूर्व में वो एमआईएम के कद्दावर नेता थे, लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। सबसे पहले आपका हम स्वागत करेंगे। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसी हालात आ गई जो पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आप निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिए? हालात तो ये तो हमारा जो बिहार के सदर है वही बताएंगे। रही बात ये लोगों ने जो एक वावेला मचाया था कि हम मजलूमों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, तो ये निश्चित रूप पर इन लोगों ने साबित कर दिया कि लग्जरी कार वालों की गाड़ी है, पार्टी है, 5 स्टार होटल की पार्टी है और फॉर्च्यूनर की है, लैंड क्रूज़र की है। अब ये पिछले तकरीबन 2015 से मेरे साथ नाइंसाफ़ी होते चली आ रही है। 2015 में जब पार्टी आई तो पार्टी का हम लोगों ने झंडा उठाया और उस ज़माने में मौलाना असरार साहब एमपी थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि एक मुस्लिम क़यादत को जो हमारी आवाज़ बेबाकी से पार्लियामेंट में, असम्बली में उठा सके, तो हम लोगों ने उनका कंधा से कंधा मिलाकर एक आवाज़ बुलंद किया। वो चलता रहा। उस ज़माने में शुरुआती दौर था, हमको बहादुरगंज में चुनाव लड़ना था, लेकिन हमारा उन लोगों ने ये तसल्ली दिया कि भाई अब हम लोगों ने 6 उम्मीदवार उतार दिया है, अब कोई उम्मीदवार नहीं करेंगे, आइंदा साल 2020 में इंशाल्लाह आपको ज़रूर मौका मिलेगा। बाज़ाब्ता माजिद साहब और उनकी पूरी टीम ने मुझसे कहा कि आपको लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, गवाह बनाना चाहे गवाह बना लीजिए, 2020 में आपको इंशाल्लाह टिकट देंगे। अच्छा, पहली बार देखा गया है कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो 4-5 कैंडिडेट को एक विधानसभा में खड़ा कर देते हैं और सभी के दिलों में वो उम्मीद जगा देते हैं कि आप प्रत्याशी होंगे, आप प्रत्याशी हो। न्यायती वो अपने जान माल सब खर्च करके पार्टी को मेहनत करते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। ये उनको पता है कि एक ही को टिकट देना है, लेकिन ऐसा लॉलीपॉप देना कोई राजनीतिक दल का ऐसा है? और पार्टियों में तो ऐसा नहीं है कि सभी को बोल दिया जाए कि आपको हम टिकट देंगे, लेकिन पार्टियों का ये संकेत होता है कि आप तैयारी कीजिए, आने वाले वक्त में दिया जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यही विधानसभा में सबको देंगे। कोई अब 25 लाख का बोल रहे हैं, अभी हैबर बाबा का ये आया, उसके बाद अब्दुल्ला सालिम साहब भी बोले और भी बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टी बिहार में जो है कोई डिसिप्लिन नहीं है। पार्टी यहाँ दस्तूर से चल नहीं रही है। किसी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया, किसी को यानी जितने लोगों को ओहदा दिया किसी से भी कोई मशवरा नहीं। ये मनमानी तौर पर 3-4 आदमी ने पार्टी को हायर करके वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं। मतलब इश्तियाक किससे बात करेगा, किससे डील करेगा,
आदिल साहब किससे डील करेगा, यही चल रहा है। और मैंने इसकी इत्तला बैरिस्टर साहब को भी दिया, माजिद साहब को भी दिया कि भाई आप ये इस तरह से कर रहा है, ये पार्टी का दस्तूर में नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जो कुछ भी है बिहार में तो अख्तुल ईमान है, आदिल है, ये जो करेगा वही होगा। तो सवाल है इस बात का कैसे होगा तो वो समझेगा। दूसरी बात जो आपने एक सवाल किया कि किसी पार्टी में ऐसा नहीं है कि भाई 4 आदमी को उतार दिए, चलो ठीक है आपने 4 आदमी को उतार दिए कि भाई जाओ किसके कौन सा, तो चारों का सर्वे कराते। अब चारों को बिठा के बोलते कि भाई किसका ज़्यादा, किसका, जाहिर सी बात है किसी का ज़्यादा किसी का कम होगा। तो आपको उसमें ये करना था कि जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो या नहीं मानता है तो आप उसमें ये कर देते, कुरानदाजी कर देते कि भाई 4 आदमी है, जिसका नाम हम कुरानदाजी करेंगे, जिसका नाम उसको इलेक्शन लड़ना होगा। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो ये मुकम्मल ड्रामाबाजी। आप मुझे बताइए, मेरे यहाँ जिनको टिकट दिया गया है मैंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये बीजेपी जदयू के दल में थे, एनडीए गठबंधन में वो थे। वो आदमी 7 महीना पहले इलेक्शन के ज़माने में आए और शायद इन लोगों ने उससे शर्त रखा होगा कि भाई आपको इस असेंबली का टिकट दिया जाएगा। तो उस आदमी को आप टिकट दे रहे हैं। मैं 11 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं और इसी तरीके पर यहाँ गड़बड़ी नहीं हुई। आप कहीं तो किसी को जो आपको गाली दिया, आपको वोट कटवा कहा, आपको बैंड लगाने की बात की, उसको बोला कि टिकट दे रहे हो। इससे पहले जो 2020 में ऐसा ही हुआ, जो दूसरी पार्टी में लड़ाई लड़ रहा था 5000 6000 वोटा उसको ला के टिकट दिए, वो जीत गया, वो धोखा देके चला गया। तो ये तंत्र बिल्कुल पूरा खराब 2020 से चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार का अध्यक्ष है और बिहार में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है, इन दोनों की जालसाजी की वजह से ये बदमाशियां हो रही अच्छा है। मुफ्ती साहब, ये तो हैदराबाद की पार्टी है और इसके जो कर्ता धर्ता हैं अवैसी साहब हैं। क्या बिहार में ऐसा हाल जो है, इसकी जानकारी क्या आप लोग भी पार्टी में है? क्या जानकारी अवैसी साहब को नहीं है या अवैसी साहब को ये लोग जानकारी देना नहीं चाहते? जो पार्टी आज नीचे कगार पे जा रही है, अभी एमआईएम पार्टी का स्तर सीधा 100% था न्याय यात्रा में, तो अभी घट के 10-20% में आ गया। आवाम का कहना है कि ये पार्टी पैसा देकर टिकट बेचने का काम करती है। हम नहीं कह रहे हैं, आवाम का कहना है। बिल्कुल बात आपकी सही है कि हैदराबाद से मैं, जबकि बैरिस्टर साहब से मेरा बहुत 2015 से मेरा उससे ताल्लुक़ है, मेरे यहाँ भी तशरीफ़ लाया वो, और हम शाना बशाना चले। 2015 में मैं 6 विधानसभा में उनके साथ खुद रहता था। 10 दिन मैंने कैंप किया वो 6 विधानसभा में। तो अभी भी मैंने कई मीटिंगें मेरी हुई, हैदराबाद भी गए, दिल्ली भी गए, उनको बार बार बताते रहे ये। और मैंने कोई शिकायती अंदाज में नहीं कहा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इतना कहा, मैंने ये कहा कि भाई जब मैं उम्मीदवार हूँ तो इसलिए मैं किसी तरह ना हमारे बिहार प्रदेश के बारे में कुछ कह सका, ना राष्ट्रीय प्रवक्ता के बारे में कुछ बोला। हालांकि मैंने तारीफ भी किया कि भाई इन्हीं की क़यादत में काम करना, लेकिन मैं जानता था कि बहुत सारी बुराइयां हो रही। लास्ट में जब ये लोग मजबूर कर दिया, चारों तरफ से कहना कुछ है करना कुछ है, जब मैं मजबूर हो गया तो मैंने माजिद साहब को टिकट के ऐलान होने से पहले कहा कि माजिद साहब ऐसा है कि अगर इन लोगों का रवैया यही रहा, अगर आप लोग इस पर तवज्जो नहीं दिए, आप एक भी आलिम को टिकट नहीं दिए, चाहे अब्दुल्ला सालिम को और इनको, उनको तो नहीं दिए, कम से कम आप बच गए हम, अगर इनको भी नहीं दिए तो समझिए पूरे सीमांचल बिहार का माहौल ख़राब हो जाएगा। मैंने पहले कह दिया और यही हुआ। लोगों को इंतजार था कि अगर अब्दुल्ला सालिम को, वो सबसे पहले तो अख्तुल ईमान झूठ बोलता है, जब 6 महीना पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट करके उसको पार्टी ज्वाइन कराया और उसको टिकट की बात कर दिया, अगर उसको टिकट नहीं देता तो गिरबान झाँक कर देता उसका, उससे बात कर लिए। अब कह रहा है कि नहीं अभी तो हमने ऐलान नहीं किया, उसने पहले इस्तीफा दिया। झूठ है, सरासर झूठ है। सारा सिस्टम हो चुका था, उनको सिंबल दे चुका था। अब्दुल्ला सालिम ने सही वक्त पर उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा, किसी पार्टी में भी कसम अल्लाह रसूल का खिलाया नहीं जाता है। क्या इसमें आप लोग आलिम दीन थे, उसमें 2 आलिम दीन थे, तो इस चीज़ को आप लोगों को रोकना था, क्योंकि पार्टी जो चलती है संविधान के हिसाब से चलती है, अल्लाह रसूल के हिसाब से नहीं चलती है। कहीं ना कहीं आप लोगों को कसम खिला करके भी तो बांधने का प्रोग्राम नहीं चल रहा कि कसम खिला करके इनको रस्सी में बांध देंगे। देखिए, ये मुकम्मल तौर पर जालसाजी किया इन लोगों ने, इनके दिमाग में। अच्छा, मैंने तो कल भी बोला है कि आप बताइए, पूरे भारत में ये पार्टी लड़ रही है, आप तेलंगाना में लड़ रहे हैं, आप महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं,
आप गुजरात में भी लड़ रहे हैं, आप यूपी में भी लड़ रहे हैं, बताइए कहीं भी वहाँ का अध्यक्ष लोगों को बुला के इस तरह का शपथ लिया है, हल्फ दिलाया है? तो सीमांचल में और सीमांचल के खासतौर पर किशनगंज में ये क्यों? और ये किसकी इजाज़त पर? ये ना ये दस्तूरी है, ना ये शरई तौर पर है, ये हर एतबार से इसकी कोई असल नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो उस दिन हल्फ लिया था, मैं इस शर्त पर लिया था कि भाई हम लोग इसका रुकन है, लिहाजा हम इसकी पासदारी करेंगे। सवाल है कि हम लोगों को दिख रहा था कि भाई हम लोगों को जब ये लेगा तो हो सकता है कि सामने वाले को ये जो हम लोग, तो क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे, हम लोग को ये उम्मीद थी कि हम लोग को टिकट मिलेगा। लेकिन ये तो अंदर से गेम प्लान था उनका कि इनसे हम लोग शपथ दे लेंगे, टिकट तो हमको किसी और को देना है, इसलिए हम लोगों से शपथ लिया गया। सवाल इस बात का है कि ये बिल्कुल जालसाजी किया है और ये कहीं से भी ना शरई तौर पर ना दस्तूरी तौर पर, क्या डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव ने जो कानून बनाया उसमें कहीं लिखा है क्या भाई ये तो आपकी आज़ादी को ख़त्म करना चाह रहा है, यानी किसी की भी आज़ादी को ख़त्म करना चाह रहा है? अगर ऐसा होता तो सब पार्टी से चुनाव लड़ता। आज हम इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किए हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि हमको कांग्रेस को वोट नहीं देना, हमको आरजेडी को नहीं देना है, बीजेपी को नहीं देना है, तो कोई विकल्प तो आएगा। तो हमने उसको विकल्प तैयार करके हम दिया लोगों को। तो इसी तरीके पर जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का, तो आदमी को भी इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके पीछे में गोपाल अग्रवाल हैं, जदयू से इस बात के प्रत्याशी हैं और वर्तमान विधायक सऊद असरार हैं, और आपके ही एमआईएम के हसनैन साहब हैं, और बहुत सारे 11 प्रत्याशी हैं। कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आज हम सुबह जब आपके घर अभी मौजूद हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है, तो ये क्या कार्यकर्ता का प्यार है या फिर आप लोगों का एक नया कोई मिशन है या महफिल मशवरा रखे हैं आप? देखिए, मैंने आनन फानन उस दिन नॉमिनेशन कर दिया था, चूँकि टाइम था नहीं तो मैं लोगों को बुलाया हूँ। कुछ लोग मुझसे बार बार फ़ोन किए तो उन लोगों को कहा कि आप घर पे आइए। उस दिन हमने लोगों को बुलाया नहीं था, मैंने नॉमिनेशन जा नहीं पाए। तो अब हम लोगों से मशवरा राय लेंगे, भाई चुनाव लड़ेंगे या क्या करना है आप लोगों की तो इस पर चढ़ना है। हमने तो नॉमिनेशन कर दिया है, फिर जब हम चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, कैसे आप लोग मदद कीजिएगा, कैसे कैसे हम लोग जंग लेके, हिम्मत और हौसले में ना मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता, बीजेपी के किसी उम्मीदवार से कम हूँ, ना ही राजद के किसी एमएलए से, एमपी से, मैं किसी से कोई कम नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा प्लान बिल्कुल मजबूत है, मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी हिम्मत भी मजबूत है। मैं बिल्कुल बबांग दोल आवाम के सामने उतरूँगा और लोगों के सामने ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा कि भाई मजबूरन मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मजबूरी में इसको, और लोगों के सामने ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि भाई मजबूरन मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मजबूरी में इसको नहीं। आपके सामने एक विकल्प तैयार हुआ है जो आपकी लड़ाई ब्लॉक से लेकर जिला और जिला से लेकर असेंबली तक लड़ सकता है, और बेबाकी से बेखौफ होकर के आपको समझना है ये चंद दिन का वक्त रह गया है, 10 से 15 दिन का, ये आपको सोचने का मौका है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कल ये शिकायत ना रह जाए कि भाई हम मजबूरन इसको वोट दे दिए। अब तो आपके सामने विकल्प तैयार है। हम अगर हमको आज़ाद जिताता है, पब्लिक का जो ओपिनियन होगा कि आपको किस पार्टी में जाना है, जो हमारे इलाके के हित में, हमारे यहाँ के हित में बात करेगा, हम उस पार्टी को सपोर्ट करने का काम करेंगे। अगर जी आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्योंकि एमआईएम का मैनिफेस्टो से आप अलग हो गए हैं, अब क़यादत की बात तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अवैसी साहब का कहना था कि हम क़यादत मजबूत करेंगे, 18% को एकजुट करना चाह रहे थे, लेकिन अब मुफ्ती साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब उनके पास सभी धर्मों के लोग आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, क्योंकि निर्दलीय वो आज़ाद होता है, वो कोई भी उनसे जुड़ सकता है। लेकिन आपका इस बार का 2025 का इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो रहेगा? क्या क्या मैनिफेस्टो को लेकर के ठाकुरगंज विधानसभा में आप उतरेंगे? देखिए, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का जो हमारा इलाका है उसका अलंबरदार हम रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम में जो खाई पैदा कर रखा है, कोई अगर मुस्लिम में जीत गया तो हिंदू की तरफ तवज्जो नहीं, हिंदू जीत गया तो इसके तरफ तवज्जो नहीं। मैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। और मैंने ज़िला पार्षद रह के भी, हमने जहां पर मस्जिद में शौचालय बनाया, मदरसे में शौचालय बनाया, कॉलेज में बनाया, स्कूल में बनाया, हमने मंदिर में भी शौचालय बनाने का काम किया। तो मैं ये जो लोगों में दूरी और खाई है, इसको ख़त्म करने का काम। दूसरा, हम चाहेंगे कि हमारा ठाकुरगंज में अनुमंडल बने, और तीसरा ये है कि ठाकुरगंज पूरे जिला में, बल्कि सीमांचल में एक नुमाया
और एक आइडियल हमारा ये विधानसभा बने, इसको मॉडल विधानसभा बनाने की कोशिश करेंगे। और लोगों को ब्लॉक में जो ठगा जा रहा है, ब्लॉक में कागज़ दर्ज करने के नाम पर जो रिश्वतखोरी आम हो गई है, इसको रोकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो गरीब आदमी थाना में जाता है, अगर कोई मजलूम है उसको कोई मारता है तो बगैर पैसे का उसका एफआईआर नहीं किया जाता है, उस पर भी मैं कोई कार्रवाई कराऊंगा। यानी हर मुद्दे पर, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे तालीम का हो, किसी भी मुद्दे पर हो, हर मुद्दे पर जहां जहां भी आवाम को ज़रूरत पड़ेगी, मैं बेबाकी से आवाम के उन मुद्दों पर खड़ा उतरने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा मुद्दा है ठाकुरगंज दिगल बैंक में हमारे यहाँ के लड़के बाहर जाते हैं, पलायन का मुद्दा है। रोजगार को लेके क्या कहना चाहेंगे आप कि रोजगार की कितनी ज़रूरत है? देखिए, ये तो बड़ा मुद्दा है। रोजगार का जो पलायन का मामला है, ये तो बिहार राज्य स्तर पर की बात है। निश्चित रूप पर जब हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, अगर यहाँ के लोग हमको जिता के भेजते हैं, तो जब अगर सरकार बनने की बारी आएगी तो यकीनी तौर पर पहला प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि आप ये जो पलायन को कैसे रोका जाए। तो इस पर भी बात होगी, इंडस्ट्री के बारे में बात होगी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री ये किया जाए। हमारे यहाँ जो अनानास की खेती हो रही है, इस पर काम होना चाहिए, कुछ लोग कर भी रहे, तो काम बहुत सब है। देखिए, प्लानिंग अगर आपके जहन दिमाग में है, आपके पास अगर प्लान है, तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। और अगर प्लान नहीं है, आप अगर बैसाखी पे चलना चाहेंगे, कोई एमएलए अगर बैसाखी भी चलना चाहे, किसी पर चलना चाहेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो उनका खुद का मैनिफेस्टो में, उसके दिलो दिमाग में काम करने की सलाहियत नहीं होगी, वो काम नहीं कर सकता है। और रही बात हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है, चाहे वो जदयू का प्रत्याशी हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का हो, हमें किसी से कोई परवाह नहीं है। सब लड़े, स्वतंत्र है। आपको पार्टी से टिकट मिला, हम आवाम का नुमाइंदा, कोई मैंने लालू का नुमाइंदा, कोई अवीसी का नुमाइंदा, हम आवाम का नुमाइंदा बनना चाहते हैं। हम आवाम पार्टी नहीं, आम लोगों का हम नुमाइंदा बनना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसमें बहुत फ़र्क है और एक अच्छा मौका है लोगों के लिए कि जब मैं मैदान में आया हूँ, सबको मेरा साथ देना चाहिए। और ये कोई किसी को कुछ देता नहीं है, ये भ्रम फैला रखा है कि भाई गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा, किसान का बेटा कैसे चुनाव लड़ेगा। मैं इस बात को दूर करने के लिए आया हूँ कि गरीब को तुम जब नज़रअंदाज किए हो, जब टिकट देने में तुम गरीब को, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्टियां यही इस्तेसाल करते रहे कि गरीब का बेटा को टिकट नहीं, किसान के बेटा को टिकट नहीं, तो नेता कौन बनेगा? सिर्फ करोड़पति का बेटा बनेगा, अरबपति का बेटा बनेगा, जिसका बाप एमपी है उसी का बेटा एमएलए बनेगा, वरना इसके अलावा कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं हिम्मत किया हूँ, मैं मैदान में आया हूँ, लोगों से यही कहूँगा कि वोट आपका है, राज कोई करेगा ऐसा नहीं होगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर के आपको एक ईमानदार नौजवान को आपको वोट देना पड़ेगा इंशाल्लाह। लोग एएमआईएम को लेकर के जितना उत्साहित थे आपको लेकर के, क्योंकि आपका चेहरा भी उनके साथ जुड़ा हुआ था ठाकुरगंज विधानसभा में, लेकिन अब वो चेहरा हट गया है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एएमआईएम से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये बहुत हमको, सबसे पहले तो हमको अफसोस है कि एमआईएम के लिए पिछले 11 साल से जो मेहनत करके सीमांचल में गली गली में, शहर गांव घूम करके पार्टी को यहाँ तक लाया गया। ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी जाइएगा चौक चौराहे में सिर्फ पतंग ही पतंग नज़र आ रहा था। तो लेकिन ये जो लेन देन का रेल पेल किया इन लोगों ने, इसको ये समझ लिया कि हर चमकदार को सोना समझ लेना ये बेवकूफ़ी है। इन लोगों ने समझा कि भाई एमआईएम के प्रस्तार लोग है, एमआईएम के चाहने वाला है, तो इन लोगों ने क्या किया कि आप जिसको हम टिकट देना चाहेंगे वही हमारा जीतेगा। इन लोगों ने सबसे बड़ी जो गलती किया, उन्होंने 2 आलिम दीन जो उनके साथ शाना बशाना चल करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। खाली हम ही लोग नहीं, सारे लोग लगे, सारे कार्यकर्ता की यहाँ तक मेहनत है। मैं उन कार्यकर्ता को भी कहूँगा, अगर कोई टिप्पणी कर रहा हो कि भाई मुफ्ती साहब चले गए तो आज ये बोल रहे हैं, सवाल इस बात का है कि मैं सिर्फ एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं था। मेरी हैसियत, मैं लोगों के लिए हमेशा दिशा निर्देश की बात करता हूँ। तो हमारे साथ 2015 भी नाइंसाफ़ी हुई, 20 में भी और 25 में भी हो, तो इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम उस पार्टी से दस्तबरदार हो जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं ये पार्टी को 2-3 आदमी मिलकर के तबाह बर्बाद कर दिया। और बैरिस्टर साहब के नुमाइंदा माजिद साहब को भी मैंने कहा कि सर ऐसा है कि अगर आप लोगों ने ये काम किया कि उधर सालिम साहब को भी टिकट नहीं दिया, अब मैं बाकी रह गया, मुझे भी नहीं दीजिएगा,
तो माहौल पूरे सीमांचल बिहार का ख़राब होगा। और नतीजा यही हुआ कि अभी पूरे बिहार में बिल्कुल मजलिस भगाओ और सीमांचल बचाओ का नारा लगा रहा है। उसकी वजह है कि जब तक इन नालों के हाथ में यहाँ का बागडोर रहेगा, यहाँ की क़यादत रहेगी, हम ऐसी क़यादत को मरदूद करार देते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। आने वाला 11 तारीख को 11 नवंबर को वोट करना है सभी को। आप उसके लिए हमारे जो जनता है ठाकुरगंज और विधानसभा जितने भी बिहार के जनता से आप सुझाव दे दें। मैं सबसे ये कहूँगा ख़ासतौर पर ठाकुरगंज वालों से कि आपके पास एक ऑप्शन खड़ा है, आप इस पर गौर कीजिए और आप लोग मुझे जहाँ रखिएगा, जैसे रखिएगा। आवाम का जब नुमाइंदा होता है तो उनकी ज़िंदगी जो है पब्लिक के लिए हो जाती है। तो मेरी ज़िंदगी पब्लिक फील्ड में है। पब्लिक मुझे जहाँ रखे, जिस जगह रखे, जहाँ पर जिस हाल में रखे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको कोई डर खौफ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़ जाएगी मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा और पूरे सीमांचल में फ़िरका परस्त ताकत को शिकस्त देने के लिए हम लोग को मुत्तहिद होकर के, जहाँ उम्मीदवार बढ़िया अगर मान गए, बहुत सारी जगह में गठबंधन वालों ने अगर कोई उम्मीदवार दिया वो कमज़ोर है, तो वहाँ पर कोई अच्छा आदमी अगर है, वो चाहे इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, चाहे वो किसी सेकुलर पार्टी से क्यों ना हो, आप उसको सपोर्ट करके जिताने का काम कीजिए ताकि आपकी नुमाइंदगी हो सके। आपको एमएलए नहीं बल्कि एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ सकता हो। तो ये थे हमारे मुफ्ती अतहर जावेद साहब, ठाकुरगंज विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी है। इनका कहना है कि मजबूरी में इलेक्शन में कोई वोट नहीं करता, मजबूरी के विकल्प भी होते हैं और मैं निर्दलीय के रूप में एक विकल्प बन करके आया हूँ। जो ठाकुरगंज विधानसभा में काम अधूरा है, जो ठाकुरगंज विधानसभा में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम जनता के हिसाब से करने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज 10 साल, 15 साल, 20 साल से पॉलिटिक्स में रहा हूँ, मुझे पता है कि काम क्या क्या करने हैं, क्या क्या कराने हैं। मैं उस पर अपना विचारों को लेकर के आगे बढ़ूँगा। जाते जाते उन्होंने जनता से अपील की कि आप बढ़ चढ़ करके हमारा साथ दीजिए। एमआईएम के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि एमआईएम छूटा है लेकिन उनके जो लोग हैं वो उनसे जुड़े आने वाला विधानसभा में। आगे क्या क्या होता है ठाकुरगंज विधानसभा में और सीमांचल में और बिहार के दिगर इलेक्शन के मुतालिक आपको हम खबरें दिखाना चाहेंगे और खबरें दिखाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा सीमांचल न्यूज़ और मैं हूँ इम्तियाज़ भारती।